हेलो ऑल। आज हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक मूव तो देखा, बट निफ्टी ने अपना जो है रेजिस्टेंस क्लियर कर दिया, अपसाइड निकल गई। लेकिन जो हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है, एक्चुअली मल्टीपल रेजिस्टेंस बने हुए हैं बैंक निफ्टी के लिए। जैसे 43,200 पहला था, उसके 42,200 था पहला, उसके बाद 42,500, फिर 42,800 है, फिर 43,000 है, फिर 43,200 है, फिर 43,500 है, एंड अबव 43,500 सीधा डायरेक्ट है 44,000। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बट निफ्टी जो है ऊपर निकल चुका है अपने रेजिस्टेंस लेवल से। जैसा कि बताया था कि पिछली वीडियो में भी कि 18,100 ऊपर की साइड और नीचे की साइड है 18,000, नीचे की साइड है 17,750। इनमें से जहाँ पर भी निफ्टी या बैंक निफ्टी तोड़ेगा वो एक आपको अच्छा ट्रेड देगा। तो निफ्टी ने तो आपको ट्रेड दिया, कल भी 158 प्लस था एंड आज भी जो है 112 प्लस था। एक टाइम पे 134-35 प्लस जा चुका था, बट कोई नहीं, फिर भी जो है 18,165 पे क्लोजिंग हुई है। हाई 18,183 है एंड जो लो है वो 18,032 है। तो अगर देखा जाए तो लो से हाई तक ऑलमोस्ट जो है अराउंड 150 पॉइंट की जो है तेज़ी आई है निफ्टी में। तो निफ्टी का अब जो टारगेट है वो एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर ये इसको सस्टेन करता है, जब तक 18,100 के ऊपर रहेगा निफ्टी जो है बुलिश में ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो 18,250 है। 250 निकलेगा तो 295 जो नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो है सीधा 350 है। 350 क्रॉस होने के बाद सीधा रेजिस्टेंस जो बनता है वो 18,500 के आसपास है, 500-550 के आसपास। उसको तोड़ने के बाद अगर वो निकल गया तो उसके बाद जो है एक बड़ी तेज़ी और संभव है, जो आपको जो है 18,800 हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में, अगर 18,500 अगर इस वीक में, या फिर जैसे आती है कभी कभी तेज़ी आ जाती है 400-500 पॉइंट की निफ्टी में भी आ जाती है तेज़ी। अगर इस टाइप की कभी हुई, वैसे बहुत मुश्किल है आजकल जो है 150-200 पॉइंट का ही मूव मिल जाए वही बहुत है। 400-500 का तो काफ़ी कम चांस है, क्योंकि कंपनीज़ के अगर बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए निफ्टी की कंपनीज़ के, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वीक है, अभी इस सैटरडे को ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, बहुत सारे जो है बड़े बड़े उसके रिज़ल्ट है। तो हो सकता है SBI का है, HDFC का है, तो HDFC का आ चुका है, बट फिर भी जो है बहुत सारे अभी रिज़ल्ट बाकी है। तो हो सकता है कि अगर किसी अच्छा रिज़ल्ट आ जाए तो एकदम से जो है बूस्ट मिल जाए, बट चांसेस अभी कम है। तो आपने इसमें क्या करना है, अभी जो निफ्टी है, आपने निफ्टी के लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी यही है कि आपने इसको जो है होल्ड रखना है जब तक 18,000 आपका 100 है। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 18,100। अगर 18,100 तोड़ा तो फिर से जो है एक हम नीचे की साइड जा सकते हैं। 18,000 तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि 18,000 तोड़ के जो है 18,090 आ गया या 80 आ गया तो तुरंत सेल कर दे, नहीं। एक कैंडल बननी चाहिए। जैसे कि अगर निफ्टी ने एक कैंडल बनाई थोड़ा 15-20 मिनट की, 30 मिनट की, जिसमें लो दिखाता गया, आपको नीचे की साइड लोअर लो बन रहे हैं, देन आपने जो है अपने कॉल से निकलना है एंड एक पुट की पोजीशन आपने होल्ड करनी है। बट अगर पुट की पोजीशन भी अगर ऊपर की साइड मार्केट अगर फिर 18,100 का निकलता है तो आपने फिर कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि 18,000 कभी 100 के ऊपर निकल जाए, कभी नीचे जाए, तो जो है उससे क्या होता है, लॉस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसको थोड़ा मोटिवेशनल नाम दिया था, क्योंकि ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं वो सोचते हैं कि मार्केट उनके लिए नहीं बना है, बट आज आपने देखा होगा अच्छा खासा प्रॉफिट हमने कमाया है। हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में, पेड ने दोनों में कमाया है, बट फ्री ने खाली निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल में कमाया है 100 पॉइंट का प्रॉफिट। तो अभी हम देखें अगर बैंक निफ्टी, तो निफ्टी के लिए आपका सिंपल सा है 18,100। अगर 18,100 के ऊपर अगर निकल रहता है तो बुलिश है, 18,100 के नीचे बेरिश है। ट्रेड आप अपने हिसाब से ले लेना, मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिया है। तेज़ी मेरे हिसाब से अभी तेज़ी है, अगले एक हफ्ता मेरे हिसाब से तेज़ी ही रहेगी, डाउन साइड नहीं रहेगा। 18,400-500 तो फिर भी जाना चाहिए, चाहे रो के जाए, 100 पॉइंट बढ़ के जाए, बट यही है कि 18,500 जो है अभी टारगेट है मेरा, कि इस 25 जनवरी की जो एक्सपायरी है इस मंथ की, तब तक निफ्टी 18,500 टच कर सकता है।
एंड उसके बाद जो है बजट टाइम आ जाएगा। बजट तक देखते हैं कहाँ पे होता है। आज यूएस भी ओपन होगा, तो यूएस देखते हैं अभी यूएस कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे उसकी ओपनिंग होती है। एंड जैसे कल 400-500 पॉइंट माइनस हो गया था, तो आज माइनस होता है कि नहीं होता है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो निफ्टी में आपने क्या करना है, 18,100 के ऊपर बुलिश, 18,100 के नीचे बेरिश। आपने ट्रेड अपने हिसाब से लेना है। अगर 18,000 कभी 18,100 के नीचे जाए, कभी ऊपर जाए, कल अगर रेंज बॉन्ड रहे तो आपने रेंज बॉन्ड ट्रेड करना है, या आप कल ट्रेड ना भी करो तो भी अच्छा है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो आप 2:30 बजे के बाद एक कॉल ले सकते हैं, फ्री चैनल में मैं कॉल दूंगा, एंड उसमें आप कॉल ले सकते हैं। उसमें आपको जो है बिल्कुल लो प्रीमियम में आपको कॉल मिलती है, 20-30 रुपये की कॉल, हीरो कॉल होती है। एंड वो कॉल 500-600 भी हो सकती है। बैंक निफ्टी की मोस्टली हम कॉल देते हैं एक्सपायरी वाले दिन पे, एंड निफ्टी कम देते हैं, तो हो सकता है कि वो हीरो भी हो जाए, एंड ज़ीरो भी हो जाए और हीरो ही बन जाए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 42,458 पे, एंड बैंक निफ्टी एक टाइम पे जो है 42,555 का हाई मार के जो है इसने एक लो मारा है। तो हाई तो मार दिया, अब हाई, इसके बाद हाई और क्या बनता है। हाई अगर देखा जाए बैंक निफ्टी का, तो 42,500 जो है एक रेजिस्टेंस है, जिसको बैंक निफ्टी के लिए भी फेस करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बार 500 के ऊपर जो है 42,500 के ऊपर बैंक निफ्टी 2-3 बार गया, बट दोनों टाइम में जो है फॉल कर गया और नीचे की साइड आ गया। एंड नीचे से भी उसने सपोर्ट लिया। देखा जाए तो 42,300 के आसपास जा रहा था, 350 के आसपास जा रहा था बार बारी, एंड वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा था। एक बारी को जो है 42,119 का लो मारा है और 42,555 का हाई मारा है। तो 400-500 पॉइंट का मूव दिया है, बट यही है, जब -100 था जिसने लिया होगा तब उसे अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। बीच में रेंज बॉन्ड में भी प्रॉफिट मिला है, बट रेंज बॉन्ड में थोड़ा 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है खाली। तो इसमें आपने क्या करना है कि 42, अगर कल बैंक निफ्टी, आज अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव खुलता है, वैसे तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाउ जोन्स जब पॉजिटिव क्लोज होता है तो हमारा नेगेटिव क्लोज होता है, जब डाउ जोन्स नेगेटिव क्लोज होता है तो हमारा पॉजिटिव क्लोज होता है। तो देखते हैं आज डाउ जोन्स कहाँ क्लोज होता है एंड कल हमारा कहाँ पे जाता है। तो अगर कल हमारा 42,500 के ऊपर अगर खुलता है तो हो सकता है कि 200-250 पॉइंट का गैप अप खुले। अगर खुला तो आपको 42,700 मिलेगा, एंड 42,700 जो है एक रेजिस्टेंस है, 42,700-800। अगर 42,800-700 इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया तो आपका 43,000 एंड 43,200 भी आपको मिल सकता है कल के दिन। एंड आपने जो है 43,000 पे जाते ही अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना है, एंड उसके बाद आपने दोबारा कॉल लेनी है जब थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि 43,000 पे जैसे ही जाएगा एक सेलिंग प्रेशर बनेगा, एंड उसके बाद जो है नीचे आना तो 100% है कि वो नीचे आएगा एक बारी के लिए। पूरे दिन ऊपर नीचे करता रहेगा, जैसे आज था, पहले -100-150 गया, देन प्लस आया, फिर माइनस गया, फिर प्लस आया। तो ये सारी चीज़ें चलती रही थी। एक टाइम पे 200 प्लस था, फिर 30 प्लस रह गया, फिर 300 प्लस चला गया, फिर उसके बाद जो है 100 प्लस आ गया। तो ये रेंज चल रही थी। आज भी जो 80 रुपये की कॉल थी वो 200-250 हो गई थी एक टाइम पे। 42,500 की जो हमने भी अपने पेड मेंबर्स को कॉल दी थी वो भी देखी जाएगी, 42,300 वाली, तो उसमें भी उन्होंने जो है 100 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया है। तो बैंक निफ्टी का सिंपल सा फंडा अभी के लिए यही है, 42,500 के ऊपर जाता है या गैप अप खुलता है तो आपने ख़रीदना नहीं है, आपने जो है ऊपर से सेल करना है। सेल क्या है, कब, जब 43,800-900 के आसपास अगर निकल जाता है तो आपने एक पुट लेना है, हीरो पुट लेना है। हीरो पुट लेने के बाद आपने उसको होल्ड करना है पूरे 3:30 बजे तक। हीरो पुट यही होता है कि कोई आपने जो है जैसे 300-400 पॉइंट ऊपर खुल गया बैंक निफ्टी, तुरंत आपने एक पुट लेना है। 20-30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये पे कोई भी पुट मिल जाएगा आपको, एंड वो आपको जो है 12-1 बजे तक जो है आपको 100-200 पॉइंट का प्रॉफिट भी दे जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि वो पुट फिर से वापस वहीं पे आ जाए जहाँ पे आपने लिया हो, बट जैसे ही आपको प्रॉफिट देगा आपने वहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो यानी अगर 42,700 या 800 के आसपास खुला तो आपने 42,600 या 42,500 का पुट लेना है, क्योंकि कल एक बारी को 42,000 फिर से टच कर सकता है मार्केट डाउन साइड पे। अगर देखा जाए तो 42,000 या 42,200 इसके आसपास आ सकता है अगर गैप अप खुला। अगर गैप डाउन खुलता है तो 42,200 के आसपास अगर खुलेगा, या क्योंकि खुलेगा हो सकता है फ्लैट खुले तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने कॉल या पुट तभी बाय करना है जब 42,200 के आसपास आ जाए तो कॉल बाय करनी है, 42,500 या 600 के आसपास जाए तो आपने पुट बाय करनी है। अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलता है तब आपने खुलते ही
अगर गैप डाउन खुलता है तो खुलते ही आपने जो है 400-500 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुला तो खुलते ही आपने कॉल लेनी है, और अगर 300-400-500 का गैप अप मिला तो आपने खुलते ही पुट लेना है। आपको जो है खुलते ही जो है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा मार्केट, ठीक है। तो ये है ही बैंक निफ्टी में। अब अगर देखा जाए तो आज DII ने 319 करोड़ की सेलिंग करी है, एंड जो हमारे FII है उन्होंने 1225 करोड़ की बाइंग करी है। सॉरी, FII ने जो है 319 करोड़ की सेलिंग करी है, एंड DII ने जो है 1225 करोड़ की बाइंग करी है। अब हम देखते हैं ग्लोबली क्या हो रहा है। ग्लोबल में डाउ जोन्स अभी फ्लैट है, बिल्कुल अभी ओपनिंग नहीं हुई है, 7 बज रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। डेक्स ऊपर है हमारा निफ्टी फ्यूचर अभी थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी थी लगभग वहीं पे ही है, 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे है। इसके बाद कमोडिटीज़ में देखा जाए तो ब्रेंट वापस $87 पे आ चुका है। करेंसी की बात करें, डॉलर 45 पैसे का डाउन चल रहा है, अभी बिल्कुल लोअर लेवल पे है। अगर ये आज 100 के नीचे आ गया ना तो कल हमारी एक बहुत बड़ी तेज़ी हो सकती है। अगर इसमें एक, क्योंकि गिरावट से देख के लग रहा है कि शायद आज इसमें खुलने के बाद जो है एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है 1-1.5 रुपये की। लेकिन अगर ये 100 के नीचे चला गया तो हमारे मार्केट में एक बहुत बड़ी तेज़ी होगी, कल भी हो सकती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है मंथली एक्सपायरी उससे पहले भी एक बड़ी तेज़ी हो सकती है। INR भी जो है 40 पैसे डाउन है, मतलब मजबूत है। तो देखा जाए तो ये जो करेंसीज़ है इनमें अभी एक जो है डाउन साइड दिख रही है। तो हो सकता है कि आज जो बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट को सेम रखा है, हो सकता है उस वजह से शायद इन चीज़ों में आ रही होगी तेज़ी वगैरह। तो हमने क्या है वेट करना है इन सब का। इसके बाद हमने जो दूसरी चीज़ है, अभी INR में भी जो है थोड़ा सा डाउन साइड चल रहा है। तो एक ये भी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि करेंसी का मजबूत होना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है। एंड हमारी जो क्रिप्टो करेंसीज़ है वो भी एक वापस एक मोमेंटम में आ चुकी है। 21,000 के ऊपर बिटकॉइन निकल चुका है। इथेरियम भी जो है अराउंड $16,000 के, $1,600 के आसपास है। डॉज कॉइन, शीबा, इन सब में भी तेज़ी है। एंड बहुत सारे क्रिप्टोज़ में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। बॉन्ड यील्ड देखते हैं, बॉन्ड यील्ड बहुत डाउन हो चुकी है। एक पॉजिटिव लग रहा है कि आज डाउ जोन्स एक बड़ी तेज़ी कर सकता है, आज डाउ जोन्स एक बड़ी तेज़ी कर सकता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो है 3-3%, 2-2%, 10 साल वाली 3%, 2 साल वाली 2.5%, सॉरी 1.5%, 30 साल वाली जो है 2.5% डाउन है। तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है, अभी हमें पता नहीं चल रहा है, बट कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड डाउ जोन्स आज एक बड़ी तेज़ी कर सकता है आफ्टर ओपनिंग, क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड है उसमें इतना डाउन साइड का होना कुछ ना कुछ जो है मोमेंटम पॉजिटिव रहता है। हमारे लिए तो है ही है, शायद आज US के लिए भी होगा, US के रिज़ल्ट वगैरह भी आ रहे हैं, तो शायद रिज़ल्ट सीज़न है तो शायद कुछ पॉजिटिव ना उनका अगर किसी में रिज़ल्ट ख़राब आया तो हो सकता है कि स्टॉक गिरने की वजह से डाउ जोन्स या नैस्डैक गिरे, बट कुछ ना कुछ तेज़ी हो सकती है। आज एक बड़ी तेज़ी हो सकती है US के मार्केट में, जो हमारे मार्केट में कल होगी। अगर यहाँ से भी बॉन्ड यील्ड 2-3% और ज़्यादा गिर गई, यानी 5-7% और गिर गई, तो फिर जो है आपको कल गैप अप भी एक बड़ा गैप अप मिल जाएगा हमारे मार्केट में। अब अभी तो जो है डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट है, माइनस प्लस हो रहा है, कभी 10 माइनस, कभी 20 माइनस, कभी 20 प्लस, कभी 30 प्लस, सुबह से अभी यही चल रहा है। तो इसमें अभी हम ज़्यादा इसको देखेंगे नहीं। एंड असली जो इसकी मूवमेंट आती है वो रात को 12 बजे के बाद आती है। जैसे हमारे यहाँ मार्केट 3 बजे के बाद चलता है, चाहे ऊपर हो या नीचे, एकदम से एक कैंडल बन जाती है ऊपर नीचे की, तो वही इनमें भी होता है। नैस्डैक में तो तेज़ी है ही है, लेकिन US यानी डाउ जोन्स में कमज़ोरी है। अब हमारा अगर हम देखें, हमने पेड मेंबर्स को आज एक कॉल दी थी। हमने पहले जो BTST दी थी 18,000 का CE, वो हमने दिया था 90-95 रुपये में, जो आज 200 रुपये का हाई गया है। हमने जो है ओपनिंग में इसको बुक करवाया था खुलने के बाद, तो ये 150-155 रुपये का हाई गया था, तब हमने इसको बुक करवा दिया था। तो इसमें जो है ऑलमोस्ट 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट BTST में हमारे पेड मेंबर्स ने कमाया है।
उसके बाद मैंने जो है उसके बाद मैंने 42,300 का CE दिया था। ये रहा 42,300 का CE। मैंने ये फ्री को भी दिया था और पेड को भी दिया था। SL आजकल मैं बड़ा SL दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जो मूवमेंट है वो एक रेंज बाउंड हो चुकी है और थोड़ा रेंज बढ़ चुकी है, क्योंकि मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो 200 पॉइंट नीचे भी आ जाता है एंड 200 पॉइंट नीचे जाने के बाद 200 पॉइंट ऊपर भी आ जाता है। तो इसमें कहीं पे भी ये मार्केट जा सकता है। तो इसमें आपने क्या SL को थोड़ा डीप रखना है। अगर प्रॉफिट आपको बड़ा चाहिए तो आपको SL डीप रखना पड़ेगा। ये जो हमारा 43,500 का CE था, ये भी हमने अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक किया। अराउंड ये जो है 455 तक 50 तक हाई गया था। देखा जाए तो हमने इसमें डाला होगा, आप इसमें देख सकते हैं 200 रुपये की कॉल थी, 350 तक हाई गया था। तो हमने जो है 335 पे इसको बुक कर दिया था। लिखा हुआ है नाउ बुक बैंक निफ्टी। उसके बाद एक एक्सपायरी स्पेशल कॉल दी है BTST 18,150 CE, 60 रुपये पे हमने दिया था। अभी 74 रुपये पे ये था। अभी शायद क्लोजिंग टाइम पे ये ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया होगा, बट हमारा फिर भी जो है एक कल का रुझान जो है वो ऊपर की साइड ही है। तो ये जो कॉल है हमारी 60 रुपये की, ये शायद कल खुलते ही जो है 100 या 120 की हो जाए तो हम इसमें भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो 60-70 पॉइंट का खुलते ही प्रॉफिट इसमें बुक हो सकता है। बाकी इसमें हमने जो है कल भी एक वीडियो डाली थी यही वाली, तो इसमें जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा तो उसको जो है पता चल गया होगा रेंज क्या है एंड कहाँ से बाय करना है। अब हम बात करते हैं टेलीग्राम की। तो टेलीग्राम में भी हमने सेम कॉल दी थी। इनमें भी हमने कल एक BTST दिया था। मैंने लिखा था कि इसको जिसको रखना है वो BTST रख सकता है। ये वाली कॉल वही थी 18,000 की, जो इन्होंने भी आज जो है बुक कर दी होगी। अब वो जहाँ करी होगी वह इन्हीं के ऊपर है, क्योंकि ये 200 रुपये तक हाई गया था। बाकी इसके बाद हमने जो है एक कॉल दी थी फ्री मेंबर्स को, वही वाली जो पेड को दी थी, क्योंकि पेड के पास 3-4 कॉल जाती हैं एंड उन्हीं में से एक कॉल जो है फ्री मेंबर्स के पास भी आती है। जो कॉल पेड को दी जाती है वही कॉल एक फ्री को दी जाती है। ऐसा नहीं है कि फ्री को कोई भी कॉल दे देते हैं एंड उनको लॉस होता है तो हमें कोई मतलब नहीं है। जो कॉल पेड को दी जाती है उसी में से एक कॉल जो है फ्री मेंबर्स को दी जाती है, ताकि वो ट्रेड करें, प्रॉफिट होए, उसके बाद वो हमारे पास आए। हमने भी टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट अपडेट करते गए थे। यहाँ पे हमारा जो लास्ट था 33,000 था, बट हमने बुक 40,000 में किया है। हमारा निफ्टी जो है हमने 40,000 में 18,000 का CE बुक किया था। उसके बाद हमने इसको जो है क्लोज़ कर दिया एंड हमने 18,000 का दूसरा हमने कॉल लेके जो है BTST पे रखा हुआ है। अब इसमें भी देखो 335 हाई गया था, तो यहाँ पे भी जो है हमने साथ तो साथ अपडेट करते गए, तो उन्होंने भी जो है इसको बुक कर लिया होगा। तो फ्री मेंबर्स के लिए भी जो है एक फ्री कॉल से 60, 70, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करना बहुत बड़ी बात है कि भाई तुमने 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया, एक लॉट में भी तुमने 2500 रुपये कमा लिए बैंक निफ्टी के। एंड कभी कभी हम निफ्टी के देते हैं तो निफ्टी के 500 का लॉट होता है, 10 पॉइंट में भी जो है वो 500 कर लेते हैं और 50 पॉइंट में उनको 2500 रुपये मिल जाते हैं। तो ये हमारी जो वीडियोज़ हैं हम इस चैनल में देते रहते हैं। चैनल का नाम है इंट्राडे प्लस BTST। आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड यहाँ से आप ट्रेड करके फिर हमारी पेड चैनल में भी आ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अभी कल जो है एक्सपायरी जैकपॉट कॉल आपको कल मिलेगी। बाकी आप निफ्टी का रेजिस्टेंस 18,100 है, जब तक इसके ऊपर है बुलिश, इसके नीचे बेरिश एंड बिटवीन रेंज बाउंड। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट टारगेट 18,250 से 18,350 है। अभी इसको निकलने के बाद वो है टारगेट अपडेट करेंगे। बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 42,500 के बाद 42,700 है। 42,700 के पास 43,000 है। 43,000 के पास 43,200 है। बट 42,500 को अगर होल्ड नहीं करता है, तोड़ता है, तो फिर 43,000 का हम लो एक बारी के लिए कल दोबारा देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच।